क्योंकि जो हमारा पर्ल वाइन है आने वाले टाइम में अपनी एक मुद्रा ज़रूर लॉन्च करेगा, जिसको आप शायद बंकी कॉइन के नाम से जानेंगे। ये थोड़े दिन पहले जब सीनियर्स लोगों ने अनाउंसमेंट की थी, तो मुझे आज लगा कि उस टॉपिक के बारे में भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि इस वक्त जो लोग क्रिप्टो करेंसीज़ में डील कर रहे हैं, मार्केट बहुत गिरा हुआ है, लोगों ने पैसे कई जगह लगा करके रखे हुए हैं। पैनिक मोड में आकर के वो लोग बेचेंगे भी, उसे खरीदेंगे भी, लेकिन नुकसान होगा। किसी भी मुद्रा की वैल्यूएशन बनने में टाइम लगता है। जैसे पर्ल वाइन में लोग जब आए, इसको वैल्यू बनाने में 30 लाख ग्राहक बनाने में पिछले 3 से 4 साल लग गए। तो अगर इसकी वैल्यू बनती रही तो आगे चल करके इसकी कीमत कैसी हो सकती है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। आप देखिए कि जैसे भारत में रुपया इस्तेमाल होता है, अमेरिका में डॉलर होता है, ब्रिटेन में पाउंड होता है, ये सभी फिजिकल करेंसीज़ हैं। हम इन्हें देख भी सकते हैं, इन्हें छू भी सकते हैं, हाथ में भी ले सकते हैं, इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी क्रिप्टो करेंसी है उसकी कहानी थोड़ी सी जुदा है। और ये जुदा क्यों है? क्योंकि आप देखिए, आप और मैं जो पैसा बैंकों में रखते हैं, अगर आज हम सभी लोग भारत सरकार के पास जाएं और भारत वाले कहें कि हमने जो पैसा रखा है हमें वापस कर दीजिए, बैंक उसे वापस नहीं कर पाएंगे, बैंकों के बस का ही नहीं है। हम जो पैसा बैंकों में देते हैं, बैंक उसे अगले दिन इन्वेस्ट कर देता है, किसी को लोन के स्वरूप में दे देता है, किसी को बड़े बिजनेस के लिए दे देता है, कहीं पर कर्जा दे देता है, कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर देता है। और अगर इस सब प्रक्रिया में बैंक कहीं डूब जाते हैं, आपने देखा है पीएमसी बैंक के साथ ऐसा हुआ है, और इससे पहले 2008 या 9 में लेमन ब्रदर्स के थ्रू हज़ारों करोड़ रुपए अमेरिका में भी डंप हुआ था लोगों का, और वो डूब गया था। सरकारें हाथ खड़ा कर देती हैं, कहती हैं हम पैसा नहीं दे सकते तुम्हारा। अब देंगे भी, आपके पास अगर 1 करोड़ रुपये आपने बैंक में जमा कर रखा है और कल को बैंक के ऊपर कोई घाटे का या फिर बैड लोन हो जाता है, तो बैंक क्या करता है, कहता है कि अब तुम 20,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। मतलब करोड़ रुपए आपके, लेकिन निकालने के लिए आपको 20-20 हज़ार करके निकालने हैं। तो ये जो रेगुलेशन था, इसकी वजह से पब्लिक का पैसा बर्बाद होता है। इसलिए उसका शॉर्टकट निकालने के लिए क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में लॉन्च की गई कि अब हम बैंक के पास जाएंगे नहीं, हम आपस में लेन देन कर लेंगे। और यही कुछ ना कुछ करेंसीज के साथ होता है। आप देखिए आज की तारीख में मैं और आप डीपी का लेन देन भी आपस में कर पाते हैं, या फिर आपने देखा होगा जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, आज हम यहाँ पर जैसे पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं, हम सब्जियां खरीदते हैं, हम राशन खरीदते हैं, और हम अपने पेटीएम गूगल पे के थ्रू पेमेंट कर देते हैं। आप फ़ॉरेन में जाइए, फ़ॉरेन में बिटकॉइन से कार खरीदी जाती है, बिटकॉइन से सब्जी खरीदी जाती है, बिटकॉइन से छोटी छोटी चीज़ें खरीदी जाती हैं, उसका भुगतान वहाँ पे बिटकॉइन में होता है। तो प्रचलन की बात है। इस वक्त वो करेंसी यहाँ पे प्रचलन में नहीं है, क्योंकि सरकार को कुछ उसमें मिलता नहीं है, उसमें कोई बीच का कमीशन नहीं मिलता, सरकार को उस पैसे का कोई टैक्स नहीं मिलता, इसलिए सरकारें उसको बंद करना चाहती हैं, अवॉइड करना चाहती हैं। कई बार लोग हमारे प्लेटफॉर्म को भी उससे तुलना करते हैं। हालांकि अपना प्लेटफॉर्म थोड़ा सा जुदा है, क्योंकि हम इसमें केवाईसी वगैरह करके इसमें लेन देन करते हैं, ये पैसा हम बैंकों में भी लेते हैं। लेकिन भारत सरकार के प्रावधान के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसीज़ की, तो सरकार को उसमें बेनिफिट कम है, इसलिए सरकार नहीं रेगुलेट करना चाहती, लेकिन अपना कॉइन ज़रूर लाना चाहती है। मतलब आप ये देखिए, आप फेसबुक के ग्राहक हैं, मैं फेसबुक की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं और आप भी पर्ल वाइन के 30 लाख ग्राहक हैं, और आने वाले टाइम में ये 30 लाख 1 करोड़ होंगे। क्यों पर्ल वाइन अपनी मुद्रा लॉन्च नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा वो, और ये आपस में तो लेन देन के लिए 1 करोड़ लोग करेंगे। आप छोटी सी एक कमेटी चलाते हैं अपने एरिया में, या आप बीसी जिसमें डालते हैं, आपस में पैसे का लेन देन करते हैं। मैडम किसी का माइक ऑन है प्लीज़। तो आपस में लेन देन करने के लिए हमें किसी तीसरे पक्ष की ज़रूरत नहीं होती, लोग आपस में एक दूसरे का लेन देन कर सकते हैं। आज गूगल बना, गूगल को किसी भी जगह कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो जितने भी ये सभी चीज़ें हैं, ये विशफुली चीज़ें भविष्य में की जा सकेंगी, फिलहाल रेगुलेशन के अंदर हैं ये। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि क्रिप्टो जो अलग है वो क्यों अलग है, क्योंकि ये एक डिजिटल स्वरूप है। मतलब ये किसी नोट या सिक्के की तरह ठोस वैल्यू नहीं है कि आप उसे पॉकेट में रख लेंगे। ये पूरी तरह से ऑनलाइन है, और व्यापार के रूप में बिना किसी नियमों के ज़रिए इसका व्यापार होता है। मतलब आपस में लेन देन हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, इसके लिए किसी स्पेसिफिक नियम की ज़रूरत नहीं होती। कोई सरकार या कोई विनियामक अथॉरिटी जारी नहीं करती है इसको, ये प्राइवेट संस्थाएं बनाती हैं और उसे लॉन्च कर देती हैं। तो आप आगे भी देखिए, वर्चुअल करेंसी में आप जानते हैं बिटकॉइन जो है वो सबसे बड़ी करेंसी है। हालांकि आजकल उसका भाव गिरा हुआ है, लेकिन लोग उसमें धड़ाधड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर मनी जो है वो यही है। अगर कोरोना इससे विकृत रूप में आ जाए, आप क्या करेंगे? आप फिर भी नोट लेंगे क्या? कोई कोरोना पेशेंट आपको आए और बोले कि ये लो मेरे से 100 रुपये ले लो, आप उसके 100 क्या 500 2000 रुपये भी नहीं लोगे, क्योंकि कोरोना कौन मोल लेगा। तो लेन देन की जो व्यापक विधि है वो बढ़ेगी। आने वाले टाइम में डिजिटल स्वरूप में मुद्राओं का विस्तार होगा। जैसे छोटे छोटे देशों के राजा होते थे और छोटे छोटे देशों की अलग अलग मुद्राएं होती थी, उसी तरह आने वाले भविष्य में आपको ये सब यूज़ करने के लिए देखने को मिलेंगी। मतलब ये डिजिटल करेंसी हैं, दूसरी करेंसी की तरह इसे छापा नहीं जा सकता। आभासी यानी वर्चुअल करेंसी कहा जाता है इन्हें। तो हमारा भी जो प्लेटफॉर्म है वो इसी तरह से कुछ मिलता जुलता है। बिटकॉइन के बारे में देखिए कि क्या बताया हुआ है कि ये डिजिटल यानी कि इंटरनेट के ज़रिए इस्तेमाल होने वाली मुद्रा है और पारंपरिक मुद्रा का विकल्प है। मैं और आप आजकल जितने भी देश
नोटों में लेन देन करते हैं, उनके लिए ये विकल्प के तौर पर है। फ़ॉरेन में जाइए, पेपाल इसके लिए अलाउ करता है। फ़ॉरेन में जाइए, आप दुनिया भर की चीज़ें इससे लेन देन होती हैं। आप मॉल्स में सोना खरीद सकते हैं, दुनिया भर की चीज़ें खरीद सकते हैं, सब कुछ खरीद सकते हैं और किसी नोट की ज़रूरत नहीं होती। आपस में कोड एक्सचेंज हो जाते हैं और पैसा पहुंच जाता है। जेब में नोट और कॉइन जो हम लोग रखते हैं, बिल्कुल उससे अलग मुद्रा होती है और इसे सरकारी बैंक कभी नहीं छापता है। तो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी, जिसका कंप्यूटर हम लोग यूज़ करते हैं, जिसके प्रोग्रामिंग्स हम लोग यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी जो है, आप देखिए कि वो भी जो है करेंसीज़ में, मुद्राओं में लेन देन करती है। वर्चुअल टोकन की तरह काम होता है। मैं आपको इस टोकन की वैल्यू ऐसे भी समझा सकता हूँ, जैसे आप कभी मॉल में जाते हैं, मॉल में जाने के बाद आपने देखा होगा, अगर आप बिग बाज़ार में शॉपिंग करते हैं तो आपको बिग बाज़ार वाला कूपन देता है। उस कूपन की कीमत खाली बिग बाज़ार में है। जिस तरह से पर्ल वाइन के डीपी की कीमत पर्ल वाइन के प्लेटफॉर्म पर है, उसी तरह बिग बाज़ार के कूपन की वैल्यू बिग बाज़ार में है। आप देख लीजिए, आजकल क्रेड कॉइन्स आ रहे हैं। आप देखिए, अगर आप कभी अपनी वेबसाइट पे जाते हैं या एप्लीकेशन में जाते हैं तो वहाँ पे क्रेड का ऐड चलता रहता है। क्रेड एक एप्लीकेशन है जहाँ पे आपने जो भी लोन वोन ले रखे हैं, आप अपने मोबाइल में जैसे क्रेड को डाउनलोड करते हैं, उसमें एक ऐड आती है कि आप अगर इससे भुगतान करेंगे, इससे उधार लेंगे, इससे कर्जा देंगे, तो हम आपको क्रेड कॉइन्स लॉन्च करेंगे, आपको क्रेड कॉइन्स देंगे। और वो क्रेड कॉइन्स क्या होंगे, वो आप उसी प्लेटफॉर्म पर विड्रॉल कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब हर चीज़ आपको कॉइन देने में लगी है, हर चीज़ आपको अपना टोकन देने में लगी है, हर चीज़ अपनी वैल्यू देने में लगी है आपको, ताकि आप उस संस्था के साथ जुड़े रहें। बहुत ही जल्दी आपको पता चलेगा, फेसबुक डीएम करके अपनी करेंसी लॉन्च करने वाली है, और क्यों ना करे। 240 करोड़ ग्राहक हैं उसके, और वो ज़रूर करेगा और किसी के रेगुलेशन को वो नहीं मानेगा। वो कहेगा मेरे प्लेटफॉर्म के लोग हैं, वो इसे बिंदास इस्तेमाल कर सकते हैं, आपस में लेन देन कर सकते हैं। तो आपको लाभ और नुकसान भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें फ़ायदा और नुकसान दोनों होता है। फ़ायदे कई सारे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये डिजिटल होने के कारण इसमें धोखाधड़ी की गुंजाइश कम होती है। आज मैं और आप इसे ऑनलाइन नहीं खरीद पाते, इसलिए धोखाधड़ी हो जाती है। कुछ पैसे मेरे अटक गए, कुछ आपके अटक गए होंगे, कुछ किसी और के अटक गए होंगे लेन देन करते टाइम। क्योंकि हम पैसों में डील करते हैं डीपी लेने के लिए, तो हम भरोसा करके किसी को पैसा दे देते हैं और बदले में हमें उसके डीपी नहीं मिलता, तो आज थोड़ी धोखाधड़ी हो जाती है। लेकिन आने वाले टाइम में जब हम इसे ऑनलाइन परचेज कर पाएंगे, लेन देन कर पाएंगे, तो धोखाधड़ी जो है वो ना के बराबर हो जाएगी। मुनाफा इसमें अधिक होता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जितनी भी करेंसीज़ हैं, ये इनके ऊपर किसी भी चीज़ का असर नहीं होता। मतलब नोटबंदी जैसी इसमें कभी स्थिति नहीं आती। आपका 200 देश अगर हैं पूरी दुनिया में, 200 देशों में से हो सकता है कोई एक देश मना कर दे, हो सकता है भारत मना कर दे, चाइना मना कर दे। चलिए 3 करोड़ आबादी निकाल दीजिए, लेकिन तब भी तो 3 अरब आबादी निकाल दीजिए, तब भी 4 अरब आबादी बाकी की दुनिया की है। 4 अरब आबादी की दुनिया अगर इसको यूज़ करेगी, तब भी इसकी वैल्यूएशन बढ़ना है। तो वैल्यू इसका बढ़ेगा ही, आप चाहें ना चाहें। और आने वाले टाइम में ये वैल्यू बहुत अच्छी तरह से आप कैश कर सकते हैं। वर्चुअल करेंसी में उतार चढ़ाव ज़रूर होता है, इस चीज़ के लिए आपको ध्यान रखना है। और अमेरिका जैसी संस्था, जहाँ पे वॉल स्ट्रीट जो उसका मेन शेयर बाज़ार है, जैसे भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे अमेरिका में वॉल स्ट्रीट है। वहाँ पर बिटकॉइन के लेन देन की उनको पता है कि इसमें अप डाउन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज़ की परमिशन दे रखी है। नुकसान होने के बाद भी अगर किसी चीज़ को परमिट किया जा रहा है, तो सरकार को पता है कि इसका फ़ायदा क्या होगा। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जोखिम भरा भले ही हो, लेकिन आने वाले टाइम में इसका यूज़ बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगी। इसका यूज़ लोग गलत चीज़ों के लिए कर लेते हैं, क्योंकि इस पर रोक टोक कोई नहीं है। तो अवैध खरीद फरोख्त वगैरह जो भी होती है, ये कॉइन्स में की जा सकती है। तो भारत सरकार ने इसके लिए अच्छा प्रावधान बनाया है कि आप केवाईसी करवाइए। जब तक केवाईसी आप करेंगे, तो आपकी सारी डिटेल सरकार के पास पहुंच चुकी होगी। और थोड़ा सा ये भी होता है कि साइबर क्राइम वगैरह, साइबर हमले वगैरह होते हैं। आपने देखा होगा कई बार किसी साइट को हैक कर लिया जाता है और बोला जाता है कि हमारे इसमें इतनी करेंसी ट्रांसफ़र करो, तो हम आपके इस सिस्टम को रिलीज़ करेंगे, आपके सॉफ्टवेयर को रिलीज़ करेंगे। तो ऐसा इट कैन हैपन। जब चीज़ें बड़ी होती हैं तो उसके सुरक्षा में भी सेंध लगाने की गुंजाइश होती है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ये ना के बराबर होता है, आसान नहीं है। क्योंकि एक साथ पूरे सिस्टम को हैक करना, इतने लोगों के डाटा को हैक करना आसान नहीं है। मैंने आपको सब ये चीज़ें इसलिए बताई, आप सोचेंगे कि मैं इतना सब कुछ आपको इस वर्चुअल करेंसी के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आने वाले निकट भविष्य में, और जो लोग पहले से इस सिस्टम में हैं, 10 लाख लोग जो थे इससे पहले, मेरे और आपके 20 लाख लोगों की संख्या में नहीं, मैं शुरू के 10 लाख लोगों की बात करता हूँ। क्योंकि उनके वक्त में मिंट चला करता था। मिंट भी कहीं ना कहीं एक वर्चुअल करेंसी थी, एक आभासी मुद्रा थी। लोगों ने 1 मिनट 75 रुपये में ख़रीदा और उसको 1.5 लाख रुपये में कैश किया है। उसकी वैल्यू 200 गुना तक बढ़ी है। तो आप यकीन मानिए कि अगर कल को पर्ल वाइन आपके लिए कोई प्लेटफॉर्म पे कोई बंकी कॉइन जैसा कोई कॉइन लॉन्च करे, तो बिंदास लीजिएगा। मैं कम से कम उसके लिए आपको बोलूँगा कि 10, 20, 50 हज़ार रुपये आप उसमें ज़रूर इन्वेस्ट कीजिएगा। क्योंकि यही 30 लाख लोगों का मार्केट है उसके पास, और वो ज़रूर लॉन्च करेगा आज नहीं तो कल। उसको पता है कि मुझे वैल्यू देने वाले लोग इस सिस्टम में हैं। तो आप इसलिए भी अवेयर रहिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में, निकट भविष्य में शायद ये संभावना बन रही है।
क्योंकि काफ़ी लोगों ने, सीनियर लोगों ने भी पहले भी अनाउंसमेंट की थी। और बंकी इसका शायद ऑफिशियल पार्टनर भी बनेगा, उसके साथ शॉपिंग पोर्टल भी ये लॉन्च करेगा, लेकिन कॉइन ज़रूर लेकर के आएगा क्योंकि ये इसके लिए ज़रूरी भी है। और मुझे लगता है कि इसके बेस को मजबूत बनाने के लिए ऐसा कोई स्ट्रक्चर इसका होना चाहिए, तो ये ज़रूर करेगा इसे। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। हालांकि आपके ये कितने काम की थी ये आप